प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कि कलिजुग की अंतिम समय पर भगवान कैसे धरती धाम पर आकर श्री गुरु अवतार होंगे। श्री गुरु अवतार का मतलब क्या है? श्री गुरु अवतार में कौन कौन शक्ति महाशक्ति मिलन महामिलन होंगे? श्री गुरु अवतार कैसे संगठित होगा धराधाम में? भविष्य मालिका शास्त्रों में इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है, चलिए सज्जनों सुनते हैं उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से। देवता श्री जगन्नाथ इष्ट महालक्ष्मी, शाखा से अनंत, गोत्र श्री अच्युत स्वामी। यही अवतार सरिले आसिबु गोलोक वैकुंठ, यही आम्भर लीला सुन सुर श्रेष्ठ। यहाँ पर स्वयं भगवान वर्णन करते हैं अपने बारे में कि जो अवतार होगा धरती धाम पर, पता जगन्नाथ महाप्रभु ही इष्ट होंगे। अवतार में संग में महामाई महालक्ष्मी रहे होंगे और उनके साथ शाखा के रूप में प्रभु श्री अनंत रहे होंगे और गोत्र श्री अच्युत स्वामी होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो एक अवतार में इतने सारा प्रभु महाप्रभु रहे होंगे, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, माँ महालक्ष्मी, प्रभु श्री अनंत, प्रभु श्री अच्युत, ऐसे महामिलन होंगे महाकल की अवतार में। मानव अंग में महामिलन होकर वो अवतार लेंगे, अपना लीला खिला धरती धाम पर करेंगे और उसके बाद धरती धाम से लौट जाएंगे अपना शून्य गोलोक वैकुंठ धाम, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। यही अवतार सरिले आसिबु गोलोक वैकुंठ, इसका मतलब ये जो महाकाल की अवतार है, इस अवतार की समापन होने पर और समाप्त होने के बाद स्वयं भगवान खुद लौट जाएंगे अपना शून्य गोलोक वैकुंठ धाम को, ऐसा यहाँ पर महापुरुष ने वर्णन किए हैं। तो और क्या लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में? श्री गुरु स्वामी चारि जुगरे होइले प्रमाण, श्री गुरु आश्रय हुई थिबारु सकल भियाण। तो ये जो लीला खेला होगा, तो महाशक्तियों का जो महामिलन होगा, एक मानव के अंग में और एक नर के अंग में, वो नर और वो मानव और कोई नहीं होंगे, एक गुरु होंगे, एक श्री गुरु उपाधि प्राप्त मनुष्य होंगे। इन्हीं के साथ ही ये सब महामिलन होगा धरती धाम पर। महापुरुष श्री गुरु के रूप में आए होंगे, उन्हीं के अंग में शाखा स्वरूप प्रभु अनंत रहे होंगे, अच्युत स्वामी रहे होंगे और प्रभु श्री जगन्नाथ जो महाब्रह्म हैं, जो सृष्टि करता है, वो इष्ट देवता के रूप में रहे होंगे महामाई महालक्ष्मी के साथ। ऐसा महासंजोग में महाकाल की अवतार धरती धाम पर श्री गुरु मानव के अंग में संपादित होगा, यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री गुरु स्वामी चारि जुगरे होइले प्रमाण, श्री गुरु आश्रय हुई थिबारु सकल भियाण। श्री गुरु स्वामी जो है वो चार युग में प्रमाणित होंगे, उन्हीं के अंग में ही कल की लीला खड़ा चार युग के समापन के समय पर ही संपादित होगा। गुरु आश्रय हुई थिबारु सकल भियाण, भगवान स्वयं सृष्टिकर्ता श्री गुरु और वो महापुरुष की आश्रय में रहकर ही, आश्रय लेकर ही धरती धाम पर आएंगे और आकर अपना सर्व अभियान करेंगे और सर्व लीलाखिला करेंगे, इस जगत को उद्धार करेंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी यहाँ पर रहकर उद्धार करेंगे। वो श्री गुरु आश्रय लेकर ही स्वयं भगवान ये लीलाखिला करेंगे, यहाँ पर ऐसा वर्णन किए हैं। श्री गुरु स्वामी को संगतरे नहीं दर्शन देवे प्रभु विधि अटोई। श्री गुरु स्वामी को और वो महापुरुष को अपना संग में लेकर ही स्वयं भगवान यहाँ पर दर्शन देंगे। इसका मतलब यह है कि श्री गुरु अंग में स्वयं भगवान सृष्टिकर्ता और खुद निराकार ब्रह्म रहे होंगे और निवास कर रहे होंगे, के अंग से प्रकट होकर और उभा होकर दर्शन देंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किए हैं। ये विधि विधान है स्वयं भगवान जी की और प्रभु कल्की जी की, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जगत निस्तारणे प्रकाश श्री गुरु स्वामी रूप, सुधामय ये पुराण सुन श्रुति पथ। जगत निस्तारण करने के लिए और जगत को महाप्रलय से उद्धार करने के लिए ही ये श्री गुरु रूप धराधाम में प्रकटित हुए हैं और जन्म लिए हैं और श्री गुरु लीला खिला स्वयं भगवान धरती धाम पर महागुप्त में करेंगे, ऐसा यहाँ पर
वर्णन किया गया है। इस लीलाखला का महा उद्देश्य जगत उद्धारण और भक्त उद्धारण ही है और कुछ नहीं है। गुरु आश्रय लेकर स्वयं भगवान और स्वयं ठाकुर जी यहाँ पर धरती धाम पर अपना कल की लीलाखला करेंगे, सर्व लीलाभियान करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किए हैं। हम ये पुराण सुनो श्रुति पथ, तो ये जो पुराण है, ये जो कल की पुराण है, जो कल की लीलाखला है, जो एक महापुरुष और श्री गुरु को लेकर धरती धाम पर स्वयं भगवान करेंगे, ये सुधामय पुराण है, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो तुम्हें गतिदाता सर्व अंतर्यामी आरत तारण तुम्हें परम ब्रह्म स्वामी। तो वो गुरु जो है यहाँ पर, वो गुरु और श्री गुरु को सर्व अंतर्यामी के रूप में वर्णन किया गया है। वही एकमात्र गुरु ही सर्व गतिदाता है, सर्व अंतर्यामी है, और वही गुरु ही स्वयं परम ब्रह्म स्वामी है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसीलिए स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म उन्हीं के अंग में आएंगे, आकर धरती धाम पर श्री गुरु अवतार लेंगे, क्योंकि वही गुरु ही स्वयं परम ब्रह्म स्वामी है, स्वयं भगवान की अंश कड़वर है। इसलिए उनको शाखा अनंत के रूप में वर्णन किया गया है, इन्हीं को प्रभु अच्युत स्वामी के रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए उनके अंग में स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जो इष्ट देवता हैं, सभी देवताओं की देवता हैं, जो पूर्ण ब्रह्म है, वो देवी महालक्ष्मी के साथ उनके अंग में निवास कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। तारण तुम्हें परम ब्रह्म स्वामी, वो महापुरुष और वो गुरु त्राण करता होंगे, वही परम ब्रह्म स्वामी होंगे। उन्हीं को भजन करने से, उन्हीं को भक्ति भाव करने से, उन्हीं का भक्ति पूजा आराधना करने से ही हम सभी भवसागर से उद्धार होंगे। इसलिए वो श्री गुरु को और वो महापुरुष को यहाँ पर त्राणकर्ता के रूप में वर्णन किया गया है। गुरु ठाकुर दुहे एकात्म रूपे एक नरदेहे दुहे रहीगले गोप्य। तो गुरु और ठाकुर जी वो दोनों हैं, लेकिन वो एक नर अंग में, वही श्री गुरु के स्थूल नर अंग में एकात्म होकर महागुप्त में धरती धाम पर हमारे भारत वर्ष में महागुप्त में रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। नरलोके आंभे जात होइलु अड़पे, श्री गुरु अवतार हेलु विधि कल्पे कल्पे। तो ये विधि विधान है, कल्प कल्प से, जुग जुग से ये विधि विधान रहा था कि कलिजुग की अंतिम समय पर श्री गुरु और श्री ठाकुर जी दोनों मिलन होकर श्री गुरु अवतार होंगे। श्री गुरु अवतार होकर जन जगत को निस्तारण करेंगे, यहाँ से रहकर अनंत कोटि ब्रह्मांड को उद्धार करेंगे। इसलिए श्री गुरु रूप के अंदर ही ये महामिलन हो रहा होगा। वो महाशक्ति स्वयं महाप्रभु को प्राप्ति करेंगे, वही नर रूप निराकार रूप को प्राप्ति करेंगे। प्राप्ति करके वो श्री गुरु अवतार होंगे। स्वयं भगवान खुद ही यहाँ पर श्री गुरु अवतार हो रहे हैं, ऐसा वर्णन किए हैं। इसलिए सब गुरु को यहाँ पर श्री गुरु के रूप में वर्णन नहीं किया गया है। वो एक ही गुरु हैं हमारे भारतवर्ष में और समग्र पृथ्वी पृष्ठ में। वही गुरु ही परम ब्रह्म स्वामी हैं, वही आर्त त्राण है, वही त्राण करता है, वही गति मुक्ति दाता है। सर्वोपरि वही सर्व अंतर्यामी ठाकुर जी ही हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री गुरु महात्म्य अवर्णनीय है। श्री गुरु अवतार धरती धाम पर कलिजुग की अंतिम समय पर होगा। स्वयं भगवान खुद आकर ये अवतार करेंगे और श्री गुरु के रूप में स्वयं भगवान ही अपना नव्य नूतन कलेवर धरती धाम पर होकर जगत भगत उद्धार करेंगे, ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।